चलिए, जय हिंद दोस्तों। फिर मैं आपके लिए लाया हूँ विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, जो चैप्टर नंबर कितना है 4 में पढ़ता है। तो आइए हम लोग विद्युत धारा शुरुआत करते हैं। शुरुआत किया, रन की आगाज हम कर चुके थे। आप लोगों को पार्ट 1 और पार्ट 2 की वीडियो में बहुत अच्छे तरीका से क्या किया गया था, समझा दिया चुका था। मेरे भाई, आपको बताना चाहूंगा कि मैं जो आप लोगों को पढ़ाया था वो लास्ट क्वेश्चन था कि विद्युत धारा क्या होता है। इसके बाद आया था विभवांतर क्या है और विद्युत विभव क्या है। इस सब के बारे में हमने जानकारी आप लोगों को दे चुका था। पार्ट 2 की वीडियो में लास्ट क्वेश्चन हमने विभवांतर आप लोगों को क्या किए थे, पढ़ा चुके थे। माफ कीजिएगा मेरे भाई, कल शिक्षक दिवस होने की वजह से और हमारे कोचिंग में प्रोग्राम रखे गए थे, इसकी वजह से कल का वीडियो हमने नहीं अपलोड किया। लेकिन कुछ फिर नए चीजों को सीखते हैं और पुराने चीजों को भी याद रखना है। तो आइए मेरे दोस्तों, चलते हैं विद्युत धारा। अब कोई पूछेगा विद्युत धारा, तो सच में विद्युत धारा का कोई पूछेगा इंग्लिश बताइए, तो याद रखना विद्युत धारा का इंग्लिश होता है इलेक्ट्रिक करंट। आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 की वीडियो में याद हो गया होगा चैप्टर। अब कोई पूछेगा, एक बात बताइए, विभवांतर के बाद अगला मेरा क्वेश्चन क्या है? अगला जो क्वेश्चन है 1 वोल्ट, यानी कि 1 वोल्ट कोई पूछेगा क्या है या तो किसे कहते हैं, तो आप लोग को पहले समझना होगा। अच्छा, क्या 1 वोल्ट भी होता है? हाँ, 1 वोल्ट भी होता है, आपको पता होना चाहिए। कोई पूछेगा 1 वोल्ट कहां से आया, तो मैं बताना चाहूंगा ये फिजिक्स है, यानी कि मैथ का सेकंड भाई। कोई पूछेगा क्या होता है, वो होता है फिजिक्स। जो मैथ के कौन भाई बोले गए हैं, जुड़वा या तो सेकंड भाई बोल दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मेरा सवाल उठा कि कोई पूछेगा ये 1 वोल्ट आया कहां से, तो आप लोग बचपन में 1-2 पढ़े होंगे। 1-2 में एक आया था रोमन, जैसे ओ यानी 1 मतलब 1, तो आई से 1 बोलते थे। इसी तरह कोई पूछेगा 1 वोल्ट कहां से आया है, तो याद रखना 1 वोल्ट जो आया है वो रोमन की, किससे मेरे भाई? रोमन 4 का संख्यात्मक मान है। कौन? वोल्ट, यानी कि 1 वोल्ट। कोई पूछेगा रोमन का कितना संख्यात्मक मान? रोमन का 4 संख्यात्मक मान है। कौन चीज मेरे भाई? वो है वोल्ट। तो कोई पूछेगा कितना, तो रोमन की 4 संख्यात्मक मान से बना है कौन चीज? 1 वोल्ट। लेकिन सवाल उठता है, ये तो अभी आप फिजिक्स पढ़ा रहे हैं 1 वोल्ट क्या है, लेकिन क्या 1 वोल्ट औरों कहीं यूज होता है? मैं बताना चाहूंगा आपको 1 वोल्ट जो यूज होता है वो डॉक्टर लोग भी क्या करते हैं, यूज करते हैं। कोई पूछेगा क्या डॉक्टर लोग भी फिजिक्स का यूज करते हैं? बिल्कुल करते हैं। 1 वोल्ट तो एक डिफिनेशन हम लोग को देखना है, लेकिन इसका उपयोग कौन लोग करते हैं? डॉक्टर लोग। जब किसी इंसान की क्या हो जाए, नस उस बैठ जाता है, तो उसका भी यूज करता है मेरे भाई। कौन? 1 वोल्ट की सहायता से उसका नस भी क्या किया जाता है, खोजा जाता है। लेकिन क्या हम लोग अभी डॉक्टर हैं? क्या हम लोग एमबीबीएस किए हुए हैं? नहीं किए हुए हैं। तो मैं बताना चाहूंगा, आप हम लोग फिजिक्स की शुरुआत करते हैं। ये तो जो बताना था 1 वोल्ट रोमन की 4 संख्यात्मक मान से बना है कौन चीज? 1 वोल्ट। इसके बाद जो डॉक्टर लोग भी 1 वोल्ट का क्या करते हैं, यूज करते हैं। वो कैसे करते हैं, तो नस उस खोजने में 1 वोल्ट की सहायता लिया जाता है, यदि किसी इंसान की नस क्या हो जाए, बैठ जाए। लेकिन हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं, वो पढ़ा रहे हैं 1 वोल्ट। 1 वोल्ट कोई पूछेगा क्या है, तो किसी चालक में, किसमें? चालक बता चुके थे, यानी कि जो धातु रहेगा वो क्या कहलाएगा? चालक। किसी चालक में 1 कूलम आवेश, यानी कि क्या कूलम? कूलम क्या होता है ये हमने आपको बता चुका था। किसी चालक में 1 कूलम आवेश प्रभावित होने में 1 जूल कार्य हो तो उस
चालक के सिरों के बीच के विभवांतर को कै वोल्ट कहा जाता है? 1 वोल्ट। कार्य मतलब होता है काम करना। जैसे मैं कोई 2 बिंदु लूंगा और उससे आपको समझाने की क्या करूंगा, प्रयास करूंगा। मान के चलिए कोई बिंदु है मेरे भाई, इसको मान लिया हमने क्या, ए मान लिया। क्या मान लिया? कोई बिंदु लिया, उस बिंदु को मान लिया ए। अब कोई पूछेगा दूसरा बिंदु लीजिए, दूसरा बिंदु लिया हमने, इसको मान लिया बी। और बी माना, मान के चलो वहां पर धनात्मक आवेश है। कैसा आवेश है? धनात्मक आवेश। अब कोई पूछेगा, एक बात बताइए, ये बिंदु लिए ये बिंदु लिए बी, इसका है क्यू का मान धनात्मक में, तो बताइए। कोई पूछेगा विभवांतर बराबर फॉर्मूला बताइए। क्या कोई पूछेगा यहां से यहां तक ले जाने में कुछ तो बीच में काम हुआ होगा? कोई पूछेगा जब यहां से ए से बी गया तो कुछ ना कुछ काम हुआ होगा। जैसे कोई पूछेगा आप अपने घरों से एग्जाम सेंटर तक जाएंगे तो क्या पैदल जाएंगे? पैदल गए तो पैदल साधन हो गया, गाड़ी से गए तो गाड़ी का साधन हो गया। इसी तरह यदि ए से बी जाएगा कुछ ना तो कुछ काम होगा। कोई पूछेगा कौन काम होगा? डब्लू। तो काम किया कौन? डब्लू। उधर क्या था? धनात्मक आवेश। अब कोई पूछेगा फार्मूला बताओ, भी बराबर फार्मूला हो जाता है मेरे भाई डब्लू बटे क्यू। अब कोई पूछेगा डब्लू क्या है? जहां डब्लू क्या है, कार्य है, वर्क मतलब काम या तो कार्य, क्यू मतलब कोई पूछेगा क्या है, क्यू एक प्रकार का आवेश है। बल्कि तुम लोग एग्जाम में ऐसा मत लिखना कि V बराबर डब्लू बटे क्यू, डब्लू कार्य क्यू आवेश, ऐसा मत लिखना, न तो बहुत दिक्कत। अच्छा, V मतलब कोई पूछेगा क्या? V मतलब होता है विभव। विभव यदि कोई पूछेगा बताइए क्या है, तो विभव का डेफिनेशन हम पढ़ा चुके थे। किसी चालक, किसी चालक की वह अवस्था जो बताए कि इसे किसी चालक के संपर्क में लाने पर विद्युत आवेश का प्रवाह किस दिशा में होगा, ये बताइए। उसे क्या कहते हैं? विभव कहते हैं। यानी कि विभव का काम है कि तुम क्या दिखाओ, रास्ता किधर से किधर जाना है। यदि आप किसी नयका गांव, न्यू गांव जाते हैं तो आप रास्ता भटक जाते हैं। कोई पूछेगा आप बताइए, जैसे ही मान के चलो हम बता दिए इस चौक पे रुक करके ऐसे मोड़ना है, वहां से तुमको 2 रास्ता मिल गया, तो आप तुमको तो किसी से क्या करना पड़ेगा? पूछना पड़ेगा। तो पूछिएगा, जिससे पूछे और वो आपको रास्ता बता दे, वही हुआ कौन? विभव। वही बताता है विभव कि विद्युत आवेश की प्रवाह की दिशा किधर होना चाहिए। ये काम है किसका? विभव का। लेकिन 1 वोल्ट को इतना ही नहीं मत रखना, इसको थोड़ा क्या ले जाएंगे, आगे ले जाएंगे। इधर देखिए, कोई पूछेगा W क्या हुआ? कार्य। अब कोई पूछेगा कार्य का SI मात्रक बताओ। आपको पता होगा कार्य का SI मात्रक क्या होता है? जूल। कार्य का SI मात्रक कोई पूछेगा क्या होता है? जूल। और कोई पूछेगा एक क्यू मतलब क्या हुआ? आवेश। आवेश का SI मात्रक आपको हम पहली दिन बता चुके थे। क्या होता है आवेश का SI मात्रक? कूलम्ब। अच्छा, एक बात बताइए, जूल है तो एक लगा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छा, कूलम्ब है तो 1 कूलम्ब लगा सकते हैं मेरे भाई। कोई पूछेगा जूल कहां से लाए? कार्य का SI मात्रक जूल। क्यू कोई पूछेगा कहां से लाए? क्यू मतलब होता है आवेश। आवेश बराबर कितना कूलम्ब? 1 कूलम्ब। अब एक बात बताओ, जब 1 जूल बटे 1 कूलम्ब, इसी को बोलते हैं हम कै वोल्ट है? 1 वोल्ट है। तो बताओ आपको 1 वोल्ट की धारा क्या हो गया? प्राप्त हो गया। लेकिन अब 1 वोल्ट की जो धारा प्रवाहित हुआ, कोई पूछेगा एक बात बताओ, हमारे घरों में जो क्या वोल्टेज आती है, यानी कि हम लोग के घरों में बल्ब जो जलता है, क्या वो
जितना 33,000 या तो 35,000 वोल्टेज आता है वो जलता है, क्या 11,000 वोल्टेज आता है, क्या कोई पूछेगा 12,000 वोल्टेज आता है? ऐसा मत बोलना। ये वोल्टेज की क्या होती है, जैसे हम लोग की किसी भी गांव में कोई भी काम करते हैं क्या देना पड़ता है, घूस। क्या जिसको जितना घूस देते हैं वो उतना दे देता है उसके पास? नहीं, रुपया कटते कटते, जैसे मान के चलिए 20,000 यदि घूस दिए तो मतलब है जो मेन आदमी के पास, जो मेन आदमी काम करने वाला है उसके पास मात्र 5,000 रुपया जाएगा। 15,000 कहाँ गया? 15,000 लगा एल्चा बेल्चा में, यानी कि जितना था उसी तरह आता है 33,000 वोल्टेज। कितना? 33,000 वोल्टेज। लेकिन 33,000 लिखा हुआ रहता ट्रांसफार्मर, डेंजर 11,000 वोल्टेज, डेंजर 33,000 वोल्टेज। डेंजर मतलब होता है खतरनाक, यानी कि आपको उसके आसपास रहना नहीं है। तो लेकिन क्या 33 का 33,000 हमारे घरों में वोल्टेज आ जाता है? कोई पूछेगा, मत बोलना 33 के 33। उसमें भी क्या होता है? कटौती। कटौती मतलब 33,000 को छांटते 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 मीटर तक आने में यदि कोई पूछेगा कितना आता है करंट, तो याद रखना हमारे घरों में जो करंट आता है वो 120 वोल्ट का आता है। कितना वोल्ट का? लगे तेरी छूने से 120 वोल्ट की झटका, यानी कि करंट को छूने से घर में जो छूते हैं 120 वोल्ट की क्या मारता है? झटका। इसीलिए घर में ज्यादा अधिक करंट भी लग जाते हैं तो इतना नए बराबर में क्या पड़ता है? प्रभाव पड़ता है। लेकिन यदि वही बड़े बड़े तारों पर लग जाए तो क्या पड़ जाता है? प्रभाव पड़ जाता है। तो कोई पूछेगा कितने हमारे घरों में बिजली की यूज होती है, तो 120 वोल्ट की क्या होती है? यूज होता है। और कोई पूछेगा 120 वोल्ट में कितना एम्पियर की धारा आता है? धारा मतलब प्रवाह, हमने आपको बता चुका था। तो याद रखना हमारे घरों में 120 वोल्ट की 120 वोल्ट क्या आता है? लाइन आता है। और 15 एम्पियर की क्या होती है? धारा प्रवाहित होती है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को 1 वोल्ट बहुत बढ़िया तरीका से समझ में आ गया होगा। तो V बराबर W बटे Q, W कार, Q आवेश। अच्छा, W को क्या बोले? कार्य का SI मात्रक जूल, आवेश का SI मात्रक कोलोम। 1 वोल्ट बराबर क्या हो गया? जूल बटे कोलोम। यदि आपको यहां तक समझ में आ गया तो अब हम लोग जानेंगे आवेशों का प्रवाह, यानी कि आवेशों का प्रवाह क्या होता है। इसी के साथ 1 वोल्ट हम लोगों के बीच नहीं रहा। तो आप स्टेटस लगाइएगा, चले गया चांद कहां नजरों से उतर कर। मत लगाना स्टेटस, वो तो हम लोग जब मरते हैं कोई तब लगाते। तो 1 वोल्ट और हमारे बीच नहीं रहे, बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है। अब इसी के साथ चलते हैं आवेशों का प्रवाह। तो आवेशों का कोई पूछेगा प्रभाव क्या होता है? चलिए, तो आवेशों का प्रवाह क्या होता है हम लोग को समझना चाहिए। आवेशों का प्रवाह कोई पूछेगा, जिस तरह से 1 वोल्ट आप समझे इसी तरह आपको समझना पड़ेगा कि आवेशों का प्रभाव जो होता है वो कैसे होता है। यदि कोई पूछेगा आवेशों का प्रवाह बताओ, तो मेरे भाई लिखना आवेशों का प्रवाह निम्नलिखित तरीका द्वारा क्या होता है? संपन्न होता है। यानी कि क्या होता है? जो काम पूर्ण रूपेण हो जाए उसको बोलते हैं संपन्न हो गया। तो आवेशों का प्रभाव निम्नलिखित तरीका द्वारा क्या होता है? संपन्न होता। कोई पूछेगा निम्नलिखित तरीका क्या? तो तरीका है 2। आवेशों के प्रभाव को संपन्न करने के लिए कितने तरीका? 2 तरीका। सबसे पहला यदि कोई पूछेगा बताओ, सबसे पहला होता है कौन आवेश? धन आवेश। कौन आवेश? धन आवेश। धन आवेश का कोई पूछेगा इंग्लिश बताओ। धन आवेश का इंग्लिश हमने बता चुका था, पॉजिटिव चार्ज। कौन चार्ज? पॉजिटिव चार्ज, धन आवेश। अब देखिए,
आवेशों का प्रवाह निम्नलिखित तरीका द्वारा संपन्न होता है। सबसे पहला किसके द्वारा? धन आवेश के द्वारा। धन आवेश कोई पूछेगा क्या करता है ये आवेशों के प्रवाह में, तो आवेशों की प्रवाह में करता कुछ नहीं, उछल कूद। उछल कूद, कौन कूद? उछल कूद। उछल कूद कोई पूछेगा कौन चीज? धन आवेश की प्रवाह क्या होती है? निम्नलिखित तरीका द्वारा संपन्न होता है। ये तो लिख लिया आप कॉपी में। अगला कोई पूछेगा धन आवेश बताओ, धन आवेश करता क्या है आवेश में? तो मेरे भाई याद रखना, धन आवेश का काम है उच्च विभव से कौन विभव की ओर ले जाना? कौन होना? उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होना। तो धन आवेश कोई पूछेगा किधर? उच्च विभव से उच्च विभव से निम्न विभव की और होना। क्या होना? धन आवेश का काम है उच्च विभव से, धन आवेश उच्च विभव से निम्न विभव की और क्या होता है? होता है धन आवेश। कौन मेरे भाई? धन आवेश उच्च विभव से, कौन विभव से? उच्च विभव से निम्न विभव की और होता है। यानी कि धन आवेश का कोई पूछेगा काम बताओ, तो आपको पता होना चाहिए धन आवेश कोई पूछेगा क्या करता है? धन आवेश का काम है उच्च विभव से निम्न विभव की और क्या कर देना? ले जाना। तो अच्छा कोई पूछेगा विभव क्या है, तो मैं तुरंत आपको बताया हूं विभव क्या होता है। विभव का काम होता है रास्ता दिखाना। कोई पूछेगा हाई वोल्टेज में ले गया और लो करके नीचे छोड़ दिया। कोई पूछेगा बिल्कुल हाई तक पढ़ा दिया, अच्छा पढ़ाने के बाद फिर नर्सरी में ला दिया। कोई पूछेगा कौन कौन कौन? तो आप याद रखना आपके पेरेंट्स। हो सकता है आपको हायर एजुकेशन तक पढ़ा भी सकते हैं, तो लॉ में भी गिरा भी सकते हैं, तो आपके गार्जियन हुए धन आवेश। यानी कि धन आवेश उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। यानी कि धन आवेश का काम ये है कि जो हाई वोल्टेज से कौन वोल्टेज में कर देना? लॉ में। यानी कि उच्च विभव से निम्न विभव की ओर रास्ता दिखा करके फिर रास्ता को उसी रास्ते से आ जाना। तो धन आवेश कोई पूछेगा क्या होता है? धन आवेश का काम है उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होना। दूसरा जो कोई पूछेगा आवेशों का प्रवाह बताओ, दूसरा होता है मेरे भाई धन आवेश के बाद आप ही बताइए कौन होना चाहिए। धन आवेश के बाद आप बताइएगा कौन होगा। बोलेगा आप एक बार तो लिख चुके हैं ऋण आवेश, सच्चे में वही आवेश। कौन आवेश? ऋण आवेश। अच्छा धन आवेश के बाद कोई पूछेगा कौन आवेश? ऋण आवेश। कोई पूछेगा ऋण आवेश क्या करता है? ऋण आवेश। अच्छा धन आवेश क्या किया? उच्च विभव से निम्न विभव की ओर ले गया। लेकिन कोई पूछेगा ऋण आवेश बताओ किधर से किधर जाएगा? धन आवेश क्या हुआ? उच्च से निम्न, तो जस्ट इसका क्या कर दो? उल्टा। अच्छा जो रास्ता से आप गए तो क्या गए? सीधा। लेकिन लौटिएगा कैसे? बोलिएगा सीधा लौटे नहीं, आपको जो लौटना पड़ेगा कैसे लौटना पड़ेगा? उल्टा। धन आवेश गया सीधा और ऋण आवेश लौटा उल्टा। तो सीधा धन आवेश और उल्टा ऋण आवेश। तो धन आवेश उच्च से निम्न, तो आप बताइएगा ऋण आवेश क्या? वैसे जाएगा उल्टा। तो निम्न से उच्च, निम्न से उच्च। तो ऋण आवेश कौन आवेश? ऋण आवेश कौन विभव से कौन विभव? ऋण आवेश निम्न विभव से कौन विभव से मेरे भाई? निम्न विभव से उच्च विभव की और होता है। कौन विभव से? निम्न विभव से उच्च विभव की और होता है। अब कोई पूछेगा क्या है जरूरत पड़ा ये धन आवेश और आवेशों का प्रभाव में, तो मैं बताना चाहूंगा ये यदि आप पढ़ लिए आवेशों का प्रभाव, मैं बताना चाहूंगा यदि आवेशों का प्रभाव पढ़ लिए, धन आवेश कोई पूछेगा किधर से किधर फिजिक्स में बताओ, तो आप याद रखना उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। और कोई पूछेगा ऋण आवेश बताओ, ऋण आवेश को याद रखना कहां से कहां आप ही बोलिएगा। जो रास्ता गया सीधा तो अब आना पड़ेगा उल्टा, गया उच्च से निम्न
तो अब जो लौटेगा निम्न से उच्च, ये हुआ धनावेश, दूसरा हुआ ऋण आवेश। अब कोई पूछेगा आप इतना लिखेगा क्या कॉपी में उतारना चाहिए? बिल्कुल आपको उतारना चाहिए, काहे कि ये काम वाली चीज है, हर दिन यूज होने वाला चीज है। तो आप प्लीज एक बार स्क्रीनशॉट ले ले। आवेशों का प्रवाह हम लोग पढ़ लिए। अब जैसे ही आवेशों का प्रवाह पढ़ लिए, अब हम लोग पढ़ते हैं सेल क्या होता है, बैटरी क्या होता है। जैसे ही सेल और बैटरी पढ़ लिए, फिर हम उससे आगे पढ़ेंगे। तो आइए, सेल क्या होता है, बैटरी। तो चलिए दोस्तों, फिर हम आपके लिए लाए हैं आवेशों के प्रवाह के बाद सेल। अच्छा, आप लोग सेल का नाम बहुत सुने होंगे, कहते होंगे एक सेल मतलब होता है डिस्काउंट। क्या होता है? एक सेल मतलब क्या होता है? डिस्काउंट। कहते होंगे यदि आप अपने फैमिली में रहते हैं तो जैसे बोला चलो ना आज मॉल में सेल लगी है, तो आप लोग सारा परिवार के साथ कहां पहुंच जाते हैं? मॉल। एक वो हुआ सेल। और दूसरा सेल आप बायोलॉजी में पढ़ते होंगे, सेल। सेल मतलब होता है कोशिका। ये वाला सेल हुआ बायोलॉजी में। हम लोग पढ़ रहे हैं फिजिक्स, इलेक्ट्रिक करंट यानी कि विद्युत धारा। कोई पूछेगा इसमें बताइए कौन सेल, तो इसमें पढ़ना है हम लोगों को बैटरी के बारे में। किसके बारे में? बैटरी के बारे में। कोई पूछेगा सेल किसे कहते हैं, तो याद रखना सेल एक ऐसी युक्ति है, क्या है? या तो सेल एक ऐसा यंत्र है, क्या है? यंत्र है। तो सेल एक ऐसा यंत्र है, क्या है मेरा भाई? सेल एक ऐसी युक्ति है, कैसी युक्ति है? ऐसी युक्ति है जो, कौन मेरे भाई? जो रासायनिक ऊर्जा को, किसमें मेरे भाई? जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा में क्या कर दे? परिवर्तित कर दे। यानी कि सेल, कोई पूछेगा क्या है? सेल एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर दे, उसे ही क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। लेकिन अब कोई पूछेगा इसे तो आप क्या कह दिए? सेल कह दिए। इसे आप क्या कह दिए? सेल कह दिए। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए सेल बैटरी, यानी कि कोई पूछेगा बैटरी एक ऐसी युक्ति है जो रासायन, यानी कि सेल एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या कर दे? परिवर्तित कर दे। लेकिन आप सवाल उठता है, कोई आपसे पूछ दिया तुम आज पढ़ा सेल ऑनलाइन क्लास में, एक बात बताओ सेल जो होता है वो कितने प्रकार का होता है? तो कोई पूछेगा सेल कितने प्रकार का, तो याद रखना सेल होता है दो प्रकार का। एक होता है कौन वाला सेल? लिक्विड वाला सेल, जो हम लोग अपने घरों में जो यूज करते हैं, यानी कि जो एक जगह क्या रहता है? अस्थिर रहता है, उसको बोलते हैं लिक्विड वाला सेल। यानी कि इसमें भरा रहता है H2SO4, यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड। H2SO4 उस सेल में क्या रहता है? भरा रहता है, जो न तो एक जगह से दूसरे जगह ले जा सकते, वो एक जगह क्या रहते हैं? अस्थिर। और कोई पूछेगा दूसरा यदि कोई पूछेगा, वो होता है शुष्क सेल। शुष्क मतलब सूखा हुआ सेल। एक हुआ पानी वाला सेल और दूसरा हुआ सूखा वाला सेल। सूखा वाला सेल कोई पूछेगा कहां कहां? बोलना जो सेल हम लोग अपनी घड़ियों में लगाते हैं, घड़ी में टन 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 करता है, वो सेल है सूखा सेल। कौन सेल? सूखा सेल। यानी कि इसके अंदर में देखेगा फोड़ करके तो क्या मिलेगा? शुष्क सेल। और जो घरों में यूज करते हैं वो रहता है लिक्विड वाला सेल। तो बताइए सेल कोई पूछेगा कितने? दो। तो घड़ियों वाला कोई पूछेगा शुष्क लिक्विड, आप याद रखिएगा घरों में जो टिंग टिंग करता है वो शुष्क सेल है। और जो पानी वाला सेल जो है जिसमें लिक्विड भरा हुआ है H2SO4, वो है घर वाला बैटरी सेल। तो आइए
जब आप सेल पढ़ लिए तो अब कोई पूछेगा सेल जब समझ लिए, सेल कितने टाइप के होते हैं ये भी बता चुके। अब कोई पूछेगा सेल का हमको आकृति बना दीजिए, तो आइए हम लोग भी क्या बनाते हैं, आकृति बनाते हैं। यदि कोई पूछेगा सेल की आकृति बताओ तो घबराना मत, बढ़िया से बना देना इस तरह से। कोई पूछेगा क्या वास्तव में सेल बनाए हैं, ये हम वास्तव में सेल नहीं बनाए। ये कोई पूछेगा किसकी क्षर है, ये है सी, मतलब आप लोग बताइएगा, केमिस्ट्री हम पढ़ा चुके हैं। सी मतलब होता है कार्बन, कार्बन की क्षर, किसकी क्षर, आप लोग ऊपर तरफ जो देखते हैं ये रहता है कार्बन की क्षर। इसमें कोई पूछेगा कौन चीज रहता है, इसमें रहता है कैथोड। इसके बाद कोई पूछेगा एक बात बताइए, ये जो बाहर में दिए हैं ये क्या दिए हैं मेरे भाई, याद रखना ये है कौन चीज, जिंक। इसी जिंक को बोलते हैं क्या, एनोड। आप मन में सवाल उठता होगा कि एक बात बताइए, जिंक को आपने बोल दिया एनोड और इसको बोल दिया कैथोड, लेकिन आप सवाल मन में उठता होगा कि यहाँ पर बाहर वाला परत में जिंक का ही क्यों लगाया गया। मैं बताना चाहूंगा क्योंकि बैटरी के बाहर में जिंक की परत क्यों दी जाती है समझ लो। यानी कि बैटरी का, सेल का जो बाहर वाला परत होता है, सेल या बैटरी एक के नाम है, तो सेल की जो बाहर वाला परत होता है वो होता है मेरे भाई। कोई पूछेगा जिंक की क्यों लगाया जाता है, तो याद रखना जिंक की, क्योंकि जिंक की प्रचुर मात्रा किसमें, ये बाहर वाली में लगाया जाता है। जिंक की क्या पाई जाती है, प्रचुर मात्रा। और प्रचुर मात्रा में जैसे ही पाया जाता है, कोई पूछेगा जब ज्यादा लागत है जिंक की, तो बताइए कोई पूछेगा सस्ता चीज पसंद कीजिएगा कि महंगा चीज, आप बोलिएगा सस्ता। तो जिंक क्या होता है, बैटरी में कम रुपया में लग जाता है, तो जिंक क्या हो जाता है, कम लागत। जैसे ही कम लागत लगा, और ये जिंक जो है ये हमारे पर्यावरण के लिए भी क्या है, अनुकूल है। अनुकूल मतलब हानिकारक नहीं है, यानी कि ठीक ठाक है पर्यावरण के लिए। और एक बात, सबसे बढ़िया बात जो है जिंक की, वो जो चलता है थोड़ा लंबे समय तक। एक बात बताइए, 10 टका का आज घड़ी लिए, बैटरी लिए, सेल लिए, अच्छा 1 घंटा के बाद खत्म हो जाएगा तो मन तो कैसा करेगा, बेचैन नहीं, 10 रुपया लगभो किया और जल्दी तुरंत खत्म हो गई तो क्या लगेगा, घटिया लगेगा। तो जिंक की परत इसीलिए लगाया जाता है ताकि उसकी जो जीवन काल है थोड़ा क्या रहता है, लंबी, तो इसीलिए यहां लगाया जाता है जिंक की परत। और इसमें जब आप लोग फोड़िएगा, इसमें रहता है बढ़िया सूखा सेल। कौन सेल, क्या इसमें लिक्विड भरते हैं, नहीं, तो इसमें अंदर में क्या रहता है, मेटेरियल। मेटेरियल की बात करेगा कोई पूछेगा कौन चीज, तो एम, इसके अंदर रहा कौन चीज, MnO2। कौन चीज मेरे भाई, MnO2। कोई पूछेगा अब MnO2 क्या करता है इस बैटरी के अंदर में, मैं बताना चाहूंगा। MnO2 HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की बनाने में MnO2 एक ऑक्सीकरण एजेंट है। कैसा एजेंट है, कोई पूछेगा, जैसे हर गांव में क्या होता है एक दूगो एजेंट, इसी तरह ये ऑक्सीकरण एजेंट है, क्योंकि ये +4 ऑक्सीकरण अवस्था से ऑक्सीकरण अवस्था के 2 चार्ज को क्या कर देता है, अलग किया जाता है। तो इसीलिए इसमें क्या लगाया जाता है, MnO2। और दूसरा कोई पूछेगा अमोनिया, NH4Cl। और इसी तरह हम लोग की बैटरी क्या हो जाती है, तैयार हो जाती है। लेकिन अगला सवाल उठता है कि एक बात बताइए, सेल तो आप बता चुके, लेकिन क्या सेल का भी कोई प्रकार होता है, तो अगला स्टार हम लोग का बनता है सेल के प्रकार। यदि कोई पूछेगा सेल के प्रकार बताओ, सेल मुख्यतः कितने प्रकार का, याद रखना, लिखना, सेल मुख्यतः कितने प्रकार का, तो याद रखना सेल मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। यानी कि कोई पूछेगा आपसे सेल बताओ कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। सबसे पहला यदि कोई पूछेगा बताओ, सबसे पहला होता है प्राथमिक सेल। कौन सा सेल कोई पूछेगा,
प्राथमिक सेल। अब कोई पूछेगा प्राथमिक सेल किसे कहते हैं, अब कोई पूछेगा ऐसा बताइए हम जो समझ जाए। प्राथमिक सेल का इंग्लिश होता है प्राइमरी, PRIMARY, प्राइमरी सेल। यानी कि आपसे यदि कोई पूछे प्राइमरी सेल किसे कहते हैं, बोलना। एक बात बताओ, क्या घड़ी की बैटरी को दोबारा चार्ज कर सकता है? आपसे पूछ रहे हैं, किसी और से नहीं। क्या बैटरी घड़ी की बैटरी को दोबारा चार्ज कर सकते हैं? बोलिएगा नहीं। 10 टकिया में आपको चार्ज करने वाला दे देगा तो क्या कंपनी को घाटा लगना है? नो ना, तो इसको चार्ज नहीं कर सकते। जिसको चार्ज आप दोबारा नहीं कर सकते हैं, ऐसे को बोलना कौन सेल? प्राइमरी सेल। यानी कि कौन सेल? प्राथमिक सेल। यानी कि ऐसी बैटरी जिनको चार्ज नहीं किया जा सकता, यानी कि ऐसी बैटरी जिसका एक बार उपयोग हो जाने पर दोबारा चार्ज ना हो, उसे बोलेंगे प्राथमिक सेल। तो बोलेंगे ऐसी सेल, ऐसा बैटरी, क्या बोलेंगे? ऐसा बैटरी जो, क्या? ऐसा बैटरी जिनको चार्ज नहीं किया जिसको क्या नहीं किया जा सकता है? दोबारा चार्ज नहीं किया जा सकता है, उसे बोलेंगे कौन सेल? उसे बोलेंगे प्राइमरी सेल कहते हैं। उसे ही हम लोग क्या बोले? प्राइमरी सेल। अब कोई पूछेगा दूसरा बताइए, दूसरा होता है द्वितीय सेल। अब कोई पूछेगा द्वितीय सेल बताइए, इंग्लिश में क्या होता है? द्वितीय सेल होता है सेकेंडरी, यानी कि सेकेंडरी सेल। यदि कोई आपसे पूछेगा सेकेंडरी सेल बताओ, तो जस्ट फिर ये प्राथमिक सेल क्या किया? ऐसा बैटरी जिनको चार्ज नहीं किया जा सकता, उसको बोले प्राथमिक सेल। और कोई पूछेगा दूसरा बताओ सेल, द्वितीय सेल किसे बोलेंगे? आप याद रखना, ऐसा सेल जिसको दोबारा चार्ज किया जा सकता है। एक बात बताइए, दोबारा चार्ज किसको करते हैं? एक बात बताइए, गाड़ी में लगी हुई बैटरी क्या प्राथमिक है कि द्वितीय? कोई पूछेगा प्राइमरी की सेकेंडरी, आप बोलिएगा सेकेंडरी है। क्या है? क्योंकि ये दोबारा चार्ज करते हैं। तब ये हॉर्न बजाते हैं पिपीप पिपीप, और तब ये क्या लेते हैं? क्या स्टार्ट करते हैं? ले करते हैं नहीं? तो किसकी वजह से मेरे भाई? किसकी सहायता से? कोई पूछेगा, वो पूछेगा सेकेंडरी बैटरी। जैसे कार है, फोर व्हीलर है आपके पास, कोई पूछेगा आपके फोर व्हीलर में लगा हुआ, 4 चक्का में लगा हुआ बैटरी बताओ, वो है सेकेंडरी बैटरी। क्या है? क्योंकि वो दोबारा चार्ज होता है। सेल्फ मारते हैं, किसकी वजह से सेल्फ मारते हैं? इसी बैटरी की वजह से। जब आप गाड़ी चलाते हैं, उस बैटरी में क्या होती है? चार्ज होता है। जब इसे रोकते हैं, फिर दोबारा चार्ज क्या हो जाता है? यानी कि फिर स्टार्ट करते हैं, हॉर्न बजाते हैं, पंखा चलाते हैं, तो ये सब की वजह से फिर इसकी चार्ज क्या हो सकता है? खत्म। चार्ज खत्म हुआ, फिर गाड़ी स्टार्ट कीजिए, फिर बैटरी चार्ज होना चालू, तो ये हुआ सेकेंडरी चार्ज। बोलेंगे ऐसा बैटरी जिनको चार्ज किया जा सकता है। ऐसा बैटरी, क्या बोलेंगे? ऐसा बैटरी जिनको चार्ज किया जा सकता है, जिनको चार्ज किया जा सकता है, उसे बोलते हैं कौन बैटरी? जिनको चार्ज किया जा सकता है, उसे ही क्या बोलेंगे? उसे ही सेकेंडरी बैटरी, यानी कि द्वितीय सेल कहते हैं। उसे ही कौन सेल कहते हैं मेरे भाई? सेकेंडरी सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे ही प्राइमरी सेल और उसे ही सेकेंडरी सेल। मैं बताना चाहूंगा कि आप जो ये वीडियो देख रहे हैं YouTube चैनल पर, इस YouTube चैनल का नाम है अमित कोचिंग रिसर्च सेंटर कलियागंज। एक बार आप लोग जरूर सर्च मारिएगा। यदि मेरा सेल यानी कि प्रकार और
बैटरी कितने प्रकार के होते हैं, सेल क्या होते हैं, इतना यदि समझ में आ गया, यानी कि सेल भी आप लोगों को क्या हो गए, पढ़ाया चले गया। अब जो अगला दिन यानी कि पार्ट 4 में आएंगे, हम लेके आएंगे बैटरी से क्या होता है। तो सेलों के समूहन को हम लोग क्या कहते हैं, बैटरी। तो अब आप लोग एक बार यूट्यूब में सर्च जरूर मारिएगा, अमित कोचिंग रिसर्च सेंटर कलियागंज। इसी के साथ बहुत जल्द मिलते हैं आपके पार्ट 4 की वीडियो में। आपको यदि सेल की वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग एक बार जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, सब्सक्राइब के साथ साथ लाइक कीजिएगा, लाइक के साथ साथ कमेंट पर जरूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। इसी के साथ जय हिंद।